Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a parallel plate capacitor with the air as a medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad and the area of the capacitor is divided into two equal halves and filled with the two media as shown in the figure, and the dielectric constants K1 is equals to 2 and the K2 is equals to 4. The capacitance of this system will now be. तो देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना था 10 माइक्रोफैरेड था। अब ये कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज इक्वल टू होता है हमारा 10 माइक्रोफैरेड। मतलब ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए मतलब एरिया हो जाता है और डी मतलब सेपरेशन डिस्टेंस। तो इसे हम इक्वेशन 1 करके पुट कर देंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, हाफ ऑफ कर दिया, मतलब एरिया को डिवाइड कर दिया ए बाय टू से, और उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। तो एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के जिसकी वैल्यू हमें 2 दी गई है और दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है तो तब कैपेसिटेंस कैसे मेजर करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाय डी, ये क्या हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की भी वैल्यू दी है। अब आप देखिए क्योंकि ये साइड बाय साइड कनेक्टेड है तो ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, जब भी साइड बाय साइड रहेगा तो पैरेलल समझेंगे, जब ऊपर नीचे दिया रहेगा जैसे लेट सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से K1 और K2 रहता तो ये सीरीज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है और हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में सिंपली क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है C1 C2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2। तो C1 क्या आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन डिस्टेंस D, एंड जो कांस्टेंट है हमारा K1 आएगा और एरिया क्या आ जाएगा हमारा A/2 आ जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट D K2 और एरिया क्या आ जाएगा A/2 आ जाएगा, राइट यहाँ पे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए K1 और K2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। K1 की वैल्यू है 2 तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D प्लस ये क्या आ जाएगा, K2 की वैल्यू क्या है 4, सो 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2D। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब मेरा C इक्विवेलेंट क्या आया है यहाँ पे, मेरा C इक्विवेलेंट आ गया है यहाँ पे देख लेते क्या आया है, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आया है। बट मैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, 10 माइक्रोफैरेड से यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पर ये क्या दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरेड। सो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 इंटू 10 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स इक्वल्स टू 30 माइक्रोफैरेड। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस इज 30 माइक्रोफैरेड। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। ऑप्शन C is the correct match. So I hope you understood it well. All the best.